जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका प्रभु शरण 78 में बहुत बहुत स्वागत है। माघ मास की आप सबको मंगल बधाई हो। इस माह में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, जिससे कि उनकी अपार कृपा, सीम कृपा हम सब पर बनी रहे। इस महीने में विशेष वस्तुओं का दान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है और पूजा के समय गीता का पाठ अवश्य करें। माघ माह में शुभ तिथियों पर पवित्र नदियों में स्नान करना लाभकारी होता है। इसके अलावा माघ महीने में प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करना भी आवश्यक है। इस मास के दौरान तिल का सेवन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय भगवान को तिल का अर्पण और दान करना भी आवश्यक है। इस माह में प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करने से माघ मास के सभी पुण्य फल प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही ये भी माना जाता है कि इससे जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। आइए माघ मास अध्याय 15 की कथा करें। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफ़ेद और काली, सफ़ेद मीन्स गंगा जी और काली अर्थात यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है, जैसे सब पुरानी केंचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेती है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह ये त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुहाक, किन्नर, अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियाँ तथा नागों की स्त्रियों घृतांची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पितर मनुष्यगण कलयुग में गुप्त और सतयुगादि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से भी ये फल प्राप्त नहीं होता है। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पाप मुक्त हो गया था। इस तरह माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है। माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान विष्णु, शिव जी का ध्यान करना, पूजन करना बहुत शुभ होता है। इसी वजह से करोड़ों भक्त हर साल माघ मास में कल्पवास के लिए प्रयागराज के संगम तट पर पहुंचते हैं और भगवान की कृपा पाते हैं और अपने कष्टों से और दुखों से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।